पर। आगे बढ़ चलते हैं एफएमसीजी में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि लूजर्स की लिस्ट पे शामिल हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर की अगर हम बात करें इस स्टॉक पर आपका व्यू क्या रहेगा? उर्वशी जी, अगर आप देखेंगे ना थोड़ा सा चार्ट पे, अगर खोलेंगे इसको, हिंदुस्तान जी। यूनिलीवर को, सन 2020 में ये स्टॉक जिस भाव में था आज भी वही भाव में है। हुँ। कोई रिटर्न जनरेट करके नहीं दे रहा। थोड़ा सा मंथली या वीकली चार्ट पे जाके देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा। कोई रिटर्न ये जनरेट करके अभी भी नहीं दे रहा हमें। एंड इस वजह से अभी भी मुझे नहीं लगता है लॉन्ग टर्म में इसमें पैसा बन सकता है आने वाले 1-2 साल के लिए। तो चाहे वो आईटीसी हो, चाहे वो हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, हम दोनों से दूरी बना के रख रहे हैं। यस, 1-2 स्टॉक ऐसे हैं जैसे नेस्ले, टाटा कंज्यूमर यहाँ हुँ। पर, और बजाज कंज्यूमर जो हमने कॉल भी दिया हुआ है आपके यहाँ पर, बजाज हुँ। कंज्यूमर का वो स्टॉक काफी अच्छा कर रहे हैं। वहां पर आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए बैक टू द टाटा कंज्यूमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही होने वाला था कि लास्ट टाइम भी सर आपसे बात की थी, आपने कहा था कि फंडामेंटली कंपनी काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। 1144 के लेवल पर कामकाज कर रही है 2.5% की गिरावट के साथ में। क्या इस लेवल पर बाय किया जा सकता है टाटा कंज्यूमर? थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखें और करेक्शन को थोड़ा सा गिराने दें। मार्केट टूट रहा है। हो सकता हम्म। है 1100 रुपये या 1080 रुपये जो अगर मिलता है तो बहुत अच्छा लेवल होगा जहां पर आप ऐड करें इसको। ओके, और अगर हम बात करें मिड टू लॉन्ग टर्म के टारगेट्स के लिए तो टाटा कंज्यूमर्स में टारगेट्स क्या देख रहे हैं सर आप? टाटा कंज्यूमर मुझे लगता है मैम 1400 रुपये के करीब जा सकता है, जो यहाँ से 25% के करीब का अपसाइड है साल 1.5 साल के अंदर। तो बहुत अच्छा लेवल है, क्योंकि बड़ी लार्ज कैप कंपनी में 25% मिलना, और वो भी डिफेंसिव स्टॉक में, बहुत अच्छा बात होता है। हम्म। अगर चलिए अगर ठीक है। बजाज कंज्यूमर जो हमने एक रिकमेंडेशन भी दिया हुआ था उसका अगर चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह का मूव। सेम सेक्टर में कोई स्टॉक चल नहीं रहा है, कोई स्टॉक कैसे चल रहा है। हम्म। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है आगे बढ़े और कुछ और स्टॉक्स के बारे में एनालिसिस की जाए सर की तरफ से। उससे पहले लोकेश सर आपकी तरफ से कोई ट्रेड कॉल रहेगा, बाजार में कोई अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं? जी, लास्ट वीक हमने केपीएल दिया था 1950-60 के लेवल पे। केपीएल जो है क्वालिटी फार्मा के नाम से जाना जाता है। अभी ये 2215 चल रहा है, मतलब विद इन हम्म। फ्यू डेज ये स्टॉक आपको बहुत अच्छा रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। अब हमें लगता है ये स्टॉक जो है आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा कर सकता है। मुझे लगता है 2500-2700 तक जा सकता है। इसको हम्म। बने रहिए जिन्होंने मेरी बात सुन के लिया है, और अब नया एंट्री करना चाहे नया एंट्री भी करें। स्टॉप लॉस 2100 का जरूर मेंटेन कर लें स्टॉक पे। मुझे लगता है ये स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है। एक तो फार्मा सेक्टर में आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट हो चुका है, सेक्टर हम्म। में रिवाइवल है, उसमें सीडीएमओ सेक्टर में ज्यादा मूव आ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जिसको हम बोलते हैं सीडीएमओ, वहां हम्म। पर ज्यादा मूव आ रहा है। ये स्टॉक बेहतरीन फंडामेंटल्स भी है, और इसमें रिजल्ट भी काफी अच्छा है। तो मेरा मानना है ये स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है, तो होल्ड करें। मैं एक चीज के लिए दर्शकों के लिए माफी जरूर चाहूंगा, क्योंकि मैं रोज रोज मेरे पास नया स्टॉक नहीं होता है। जो अच्छा लगता है वो ले लेते हैं, उसको ही वापस जब तक नहीं निकलने लायक होता है या जब तक लगता है जो और चलना होता है, मैं वो स्टॉक के बारे में बात करता रहता हूँ। चाहे वो एमटीआर हो, चाहे वो केपीएल मिलो। आज जरूर एमटीआर 8% डाउन है ऊपर के लेवल से, बट हम्म। अभी भी हमारा बाई रेंज में है। डेटा पैटर्न हो या बजाज कंज्यूमर हो, बी बॉक्स आप देखे से मैम, बी बॉक्स 1050 हो गया आज। हमने 750 से आपके चैनल में अभी 1.5-2 महीना पहले से हम्म। बात करना स्टार्ट किया है, और 750 से 1050 है। अभी भी हमें उसको होल्ड रख रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है स्टॉक। चलिए ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा एमटीआर टेक पर ही था कि यहाँ पर जो गिरावट हमें देखने को मिली है इस दौरान, जिनकी ऑलरेडी पोजीशन है सर, उनको क्या करना चाहिए? अगर भरोसा है तो होल्ड कर सकते हैं। अगर प्रॉफिट हो रहा है बहुत ज्यादा और आपको लगता है कि भाई प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, तो आपकी मर्जी है। मेरे पास है पर्सनल होल्डिंग में, तो और मैं होल्ड कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत 1-2% अगर टोटल होल्डिंग से अगर मैं बेच दिया वो अलग चीज है। अदरवाइज आई एम होल्डिंग ये स्टॉक। दूसरी बात, आप आज से 6 महीने पहले स्टॉक के बारे में कोई बात नहीं करता था। अब 1700 में मैंने बात करना स्टार्ट किया था, 2700 में, फिर 4000 के लेवल पे आपके चैनल पे भी मैंने बात करना स्टार्ट किया था। आज हर चैनल पे, रील में इसके बारे में बात चल रही है। जब ज्यादा बात चलता है कोई स्टॉक में तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। अब वही हो हम्म। रहा है। मुझे लगता है 68-6700 बहुत अच्छा लेवल है जहां पर ये सपोर्ट लेना चाहिए अभी के लिए। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है अगर हम लूजर्स की लिस्ट एनालाइज कर रहे हैं तो वहां पर मैक्स हेल्थ केयर का नाम भी है सर। इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो आपका व्यू क्या रहेगा? थोड़ा सा अगर शॉर्ट टू मिड टर्म का पर्सपेक्टिव हो किसी का। आप प्योरली अवॉइड करें मैम। अगर आप मैं डायरेक्टली बात करना पसंद करता हूँ।
200 डे मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट ये स्टॉक ने 1125 में तोड़ा है। अब वो भी तोड़ा है मैम ऑलमोस्ट सितंबर 2025 में। 7-8 महीना हो गया तब से ये डाउनसाइड ही है। और अब वापस रिजल्ट के बाद से डाउनसाइड और मूव इसमें ज्यादा आना स्टार्ट हो गया है। जब तक आपको याद है, जब भी हम डिस्क्लेमर देते हैं तो एक लाइन मैं जरूर यूज करता हूँ। कोई भी स्टॉक अगर 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है तो आप उसको अवॉइड करेंगे तो 90% लॉस बच सकता है। वो ही है ये चीज। तो अगर आप वहां एक तो 8 महीना बच जाते हैं आपके, 8 महीने का जो टाइम फ्रेम है वहां पर दूसरे स्टॉक में पैसा बन सकता था। और दूसरा 1100 रुपए से आज 900 रुपए चल रहा है तो वो भी पैसा बच सकता था। चलिए, तो टाइम और कैपिटल दोनों को ही सिक्योर करने की सलाह जो है, और मंत्र सर ने आपके साथ शेयर कर दिया है और करते रहते हैं हमेशा अपने डिस्क्लेमर के साथ। इसलिए जरूरी है कि वीडियो लास्ट तक देखें और डिस्क्लेमर भी प्रॉपर सुना करें आप लोग। आगे बढ़ चलते हैं कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स की तरफ। यहाँ पर इरेडा के रिजल्ट्स आपने देखे, नंबर्स काफी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं रहे हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसमें भी डिक्लाइन हमें देखने को मिला था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 2% का। रेवेन्यू की बात करें तो उसमें एक स्लाइड जंप था 14% का। एबिटा मार्जिन की बात करें तो वो भी डाउन था 7.8% वाई ऑन वाई बेसिस पर। काउंटर बात करें तो ये इसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है 5% की, 126 पर कामकाज कर रहा है। रुकेश सर, आपका व्यू क्या रहेगा ये रेटा पर? मैम दो मैं बातें कहूंगा यहाँ पर। एक तो इस पे वीकली चार्ट में डाल लें आप। आप कोई 5 साल का बच्चा भी बता देगा क्या करना है, अवॉइड। नंबर 1। नंबर 2, दिक्कत कहाँ है, जब कोई चीज चलता है रिटेल इन्वेस्टर ऊपर लेके फंस जाते हैं और वहां दिक्कत है। इसलिए मैंने 200 डे मूविंग एवरेज की बार 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 बात करता हूँ। हर बार जितनी बार आता हूँ मैं बात करता हूँ जो उसके नीचे का स्टॉक छोड़ दे। 211 रुपए में मैम ये टूटा है 200 डे मूविंग एवरेज। उसके बाद से अभी तक क्लोजिंग बेसिस पे 200 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा और 126 आ गया। और ये टाइम फ्रेम ऑलमोस्ट 1 साल निकल गया। तो 1 साल बच जाते, प्लस आपका 50% ऊपर तक से टूट गया है। अब पैसा बनने के लिए डबल करना पड़ेगा, 100 का 200 होना पड़ेगा। तो ये भी बच सकता था। तो अब मेरा कहना है कि अवॉइड करें, अभी भी ना लें स्टॉक को, एवरेज ना करें। अगर है और बेचना नहीं चाहते क्योंकि आपको लगता है रेलवे, ग्रीन एनर्जी एंड ऑल थीम है, अच्छी बात है, थीम तो है ही। मगर क्या हर थीम में हर स्टॉक चलेगा? नहीं चलेगा। तो मेरे हिसाब से अभी तो अवॉइड करें। मैंने, अगर आपको याद हो, लास्ट वीक में एक चलिए। डिफरेंस बताया था। डिफेंस सेक्टर चलेगा, करेक्ट। मगर डिफेंस में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, अगर आप ध्यान से देखें 2024 23-24 में क्या चला था, एचएएल, मैसडॉक, कोची शिपयार्ड, जीआरएससी। तो ये है क्या, ये सारे के सारे का जो ओनर है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट कंपनीज थी, करेक्ट। इस जी। बार के थीम में देखिए, ये पांचों छह जो 7 कंपनी चली थी एक भी नहीं चल रही है, बाहर पड़ी हुई है। मगर डिफेंस क्या चल रहा है, एमटीएआर, डेटा पैटर्न, अपोलो माइक्रोसिस्टम, एपीएल, सॉरी, आइडिया फोर्स, पारस डिफेंस। तो ये क्या है, प्राइवेट कंपनीज। तो थीम चल रही है, डिफेंस स्टॉक चल रहा है। मगर सारे स्टॉक नहीं चल रहे, सारे स्टॉक टूट नहीं रहे। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा सेक्टर में कौन सा स्टॉक चल रहा है और कौन सा नहीं चल रहा। आपको याद हो मैम, जब रेलवे की हमने बात की थी 2 वीक पहले, इसी इरेटा में आई थी, तब मुझे याद आ रहा बात की थी। तब मैंने बोला था एक ही स्टॉक है जो मुझे अच्छा लगता है रेलवे में, जो चल रहा है। आप उसका चार्ट देखिए, मैंने नाम भी लिया था, कार्नेक्स माइक्रो सिस्टम। हमने जब बात की थी मुझे याद है 1350 की बात की थी, आज 1800 है विद इन 2 to 3 weeks। कार्नेक्स का चार्ट खोलिए, अब देखिएगा। आपके दर्शक ने सुना है और लिया है तो पैसा बहुत बनाया होगा। हमारे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में है, डिस्क्लेमर है। आज 1800 रुपये भाव हो गया सर मैम उसका, 1820-30 रुपये भाव है। आज भी 5-7% ऊपर है। और लास्ट 2 वीक पहले जब हमने बात की थी शायद ये 1300-1400 का लेवल पे था। दैट इज डिफरेंस। आप अगर कनेक्स और इरेडा को रखोगे, सॉरी इरेडा तो ग्रीन एनर्जी में है, बट टेक्स मेकोरेल या जो भी टीटागढ़ वागन का रखोगे साथ में तो आपको दिखेगा, या आईआरएफसी में रखोगे तो आपको डिफरेंस दिखेगा, जो एक टूट रहा है एक बढ़ रहा है। इसको ही हम आरएस बोलते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ। जहां पर रिलेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा है वहां पर ही ध्यान रखना चाहिए। चलिए, तो कार्नेक्स जो है वो भी यहाँ पर आपको एक रिकमेंडेशन दी गई है।